हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 में से सम नंबर 1 to 5। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 4 पार्ट्स इसके दिए गए हैं और हर पार्ट्स में ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी गई है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस किस केस में जो ट्राइंगल है वो एक राइट ट्राइंगल होगा, और अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें वहाँ पर उसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी होगी। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि h का स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर ये थ्योरम यानी कि अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी गई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इन तीनों ही साइड्स का स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का स्क्वायर होगा 576 एंड 25 का स्क्वायर होगा 625। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड यानी कि जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर मीन्स 625 उसी ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। मीन्स हम यहाँ पर 49 एंड 576 को ऐड करेंगे और अगर इन दोनों का सम 625 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 49 एंड 576 का जो सम है वो 625 के ही इक्वल आता है। इसका मतलब कि जो 7 का स्क्वायर है और 24 का स्क्वायर है उन दोनों का सम 25 स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो दीज साइड्स सेटिस्फाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये साइड्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हैंस दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह से ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंड वी नो दैट द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होता है और यहाँ पर इन तीनों में से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है 3, 8 एंड 6। तो यहाँ पर हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए, जब आप 9 एंड 36 को ऐड करोगे तो आपको इनका सम मिलेगा 45 जो कि 64 के इक्वल नहीं है। मीन्स 9 प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 64। इसका मतलब ये होगा कि 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का जो सम है वो 8 स्क्वायर के इक्वल नहीं आया। यानी कि ट्राइंगल की इन साइड्स ने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। और यहाँ पर अगर हम 50 के स्क्वायर को और 80 के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम भी 10,000 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 50 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर इन दोनों का सम 100 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। मीन्स ट्राइंगल की इन साइड्स ने भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट है जहाँ पर ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 25, 144 एंड 169। तो जब हम 25 एंड 144 को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम 169 ही आ जाएगा। इट मीन्स
5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये इक्वल है 13 स्क्वायर के। यानी कि ट्राइंगल की इन तीनों साइड्स ने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मीन्स ये होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी लॉन्गेस्ट साइड है 13 सेंटीमीटर की। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उस हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद सम नंबर 2 जहाँ पर हमें कहा गया है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, यानी कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल पी 90 डिग्री का है। उसी में कहा गया है कि एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है पी क्यू आर एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पॉइंट पी है वो 90 डिग्री का एंगल है। और उसके बाद क्यू आर साइड के ऊपर एक पॉइंट है एम सच दैट कि जो पी एम है वो उस क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि उसने उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि पी एम का स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा क्यू एम इंटू एम आर के। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है जब उसके अंदर एक परपेंडिकुलर को यानी कि एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 3 ट्राइंगल्स हो गए हैं। इनमें से एक ट्राइंगल तो यही है जो पहले हमें गिवन था पी क्यू आर, और इसी के 2 पार्ट्स हो गए हैं। एक का नाम है पी एम आर और दूसरे का नाम पी एम क्यू। तो जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इस तरह से जो 2 ट्राइंगल्स बनते हैं वो दोनों ट्राइंगल उस गिवन ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और वो आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जब हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स वाले जो ट्राइंगल होंगे आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ये इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होंगे एंड टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल क्यू एम पी है, ट्राइंगल क्यू एम पी मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी एम आर, यानी कि इस वाले ट्राइंगल के। मीन्स हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दिया है। और अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि क्यू एम डिवाइड बाय पी एम इज इक्वल टू एम पी डिवाइड बाय एम आर। और अब जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर को मल्टीप्लाई किया जाएगा क्यू एम के साथ और पी एम को मल्टीप्लाई किया जाएगा एम पी के साथ। तो देखिए पी एम और एम पी दोनों का एक ही मतलब है, आप एम पी को भी पी एम लिख सकते हो। तो इस तरह से जब हम पी एम को और एम पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा पी एम स्क्वायर। इसी तरह से जब हम क्यू एम को मल्टीप्लाई करेंगे एम आर के साथ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्यू एम का नाम एम क्यू भी लिख सकते हैं और ये एम आर एज इट इज, क्योंकि यही हमें स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए कहा गया था। अब इसके बाद सम नंबर 3, यहाँ पर कहा गया है कि इन फिगर ए बी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, और इसी पॉइंट से यानी कि इसी वर्टेक्स से इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ए सी। यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने सम नंबर 2 में यूज़ की है सेम वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस सम में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ये 3 पार्ट्स हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। इट मीन्स यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी ए बी, इन दोनों ही ट्राइंगल में आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि इनमें एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और इस पूरे ही ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, जिसका रीजन है ईच 90 डिग्री। इससे अलग इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, यानी कि इस ट्राइंगल में और इस पूरे ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो कॉमन है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल्स को आप एंगल सिमिलैरिटी से भी सिमिलर दिखा सकते हो, या फिर जो प्रॉपर्टी सम नंबर 2 में हमने यूज़ की है कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स के ट्राइंगल उस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होंगे और ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज करके भी लिख सकते थे कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। और अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाय सी बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय ए बी। तो यहाँ पर जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और सी बी को बी डी से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा सी बी इंटू बी डी। और यही हमें इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। यहाँ पर आप बी सी या फिर सी बी चाहे कुछ भी लिखो, दोनों का सेम एक ही मतलब होगा, क्योंकि एक ही साइड को हम दो तरीके से उसके नाम लिख सकते हैं, या तो सी बी या फिर बी सी। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी सी। इट मीन्स यहाँ पर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना होगा। तो जस्ट सम नंबर 2 की तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों ही जो ट्राइंगल होंगे, यानी कि ट्राइंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, और यहाँ पर इन दोनों की भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लिखेंगे ए सी डिवाइड बाय डी सी, एंड इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी सी डिवाइड बाय ए सी। और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर, और जब डी सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ तो ये हो जाएगा बी सी इंटू डी सी, और यही इसके सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब इसके बाद इसी सम के थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। इट मीन्स यहाँ पर हमें ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस पूरे ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री का है। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इसी के साथ साथ इस ट्राइंगल में और इस पूरे ट्राइंगल में जो एंगल डी है वो कॉमन है। तो यही हम यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट में लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल डी ए बी, एंगल डी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं, एंड सी डी ए एंड ए डी बी, यानी कि जो एंगल डी है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इस तरह से जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो एंगल सिमिलैरिटी की वजह से सिमिलर हो जाएंगे, और अब इनकी भी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको हम सिमिलर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी सी डिवाइड बाय डी ए इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाय डी बी,
और जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डी ए को डी ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा डी ए का स्क्वायर, और डी ए के स्क्वायर को आप ए डी का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी तरह से डी सी को डी बी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लिख सकते हैं डी सी इंटू डी बी, और इनका भी नाम चेंज करके आप लिख सकते हो। तो डी बी की जगह पर लिख सकते हो बी डी, और डी सी की जगह पर आप लिख सकते हो सी डी, और यही इसके थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था। इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, यानी कि ए बी सी एक ऐसा ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, यानी कि उस ट्राइंगल की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं और उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का भी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल होगा 2ac स्क्वायर के। तो देखिए, अगर आप ड्रॉ करते हो ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल सी 90 डिग्री का है, तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड यानी कि जो ए बी है ये होगा हाइपोटेन्यूज। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि सबसे बड़ी साइड होती है। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज इन दोनों में से किसी भी साइड के इक्वल नहीं होगा, और ये जो दो साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज से अलग, ये ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। इट मीन्स कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा गया है। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अगर हमें गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इसके हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहां पर हमने लिख दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और जैसे कि ये स्टेटमेंट में ही कहा गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, यानी कि इसमें बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स ए सी एंड बी सी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर इन दोनों की जगह पर किसी एक का नाम लिख सकते हैं। या तो आप इन दोनों की जगह पर लिख सकते हो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या फिर आप इन दोनों की जगह पर लिख सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट स्टेटमेंट में जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उसमें नाम यूज हो रहा है ए सी का, तो इट मीन्स हम यहाँ पर इन दोनों की जगह पर ही लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बन जाएगा 2ac स्क्वायर, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था। इसके बाद सम नंबर 5, जो सम नंबर 4 का ही कन्वर्स है, यानी कि सम नंबर 4 में जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, और सम नंबर 4 में जो चीज़ हमने प्रूव की थी वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, और उस ट्राइंगल में जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल है 2ac स्क्वायर के। तो देखिए सेम यही स्टेटमेंट हमने सम नंबर 4 में प्रूव की थी, बट ये अब यहाँ पर हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि वो जो ए बी सी है आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही, ये तो हमें गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया है जिसका नाम है ए बी सी, और इसके अंदर ए सी एंड बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसी के साथ साथ कहा गया है कि जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल है 2ac स्क्वायर के। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। इसके बाद जो 2ac स्क्वायर है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, जैसे कि आप 2x को ब्रेक करके लिख सकते हो x प्लस x, इसी तरह से 2ac स्क्वायर को लिख दिया गया है ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ac और bc एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ac में से
हम किसी एक AC स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने AC स्क्वायर की जगह पर लिख दिया है BC स्क्वायर। तो अब ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है कि जो AB का स्क्वायर है वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि इस ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। और ये स्टेटमेंट होती है पाइथागोरस थ्योरम की। इट मीन्स इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। और पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज़ किया जा सकता है। तो अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 6.5 के सम नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।